हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी और उसकी आज 16वीं क्लास है। और इसमें हम आपके द्वारा जो हमें प्यार और साथ भरपूर मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि प्यार और साथ यूं ही बना रहे। आपके कमेंट में मेरे को 5 से 6% मिले और आपने कहा कि सर हमें ये प्रश्न डिटेल से करवाइए, तो मैं आज उन्हीं प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूं। और इसमें हम कवर क्या करेंगे, भिन्न तो कवर करेंगे, लेकिन भिन्न में हम प्लस माइनस गुणा और भाग इन चारों को एक साथ कवर करेंगे। और ये चारों चीज़ें आपको पिछली क्लासों में बता रखी है। यदि जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी है तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है माइनस के 3/4 गुणा मंझला कोष्टक 2/3 प्लस माइनस 5/6 कोष्टक बंद। बोलिए, इतना क्लियर है? हमें इसको हल करना है। तो देखिए, जब भी आप ऐसी चीज़ों को हल करोगे तो उसका एक मेथड होता है, उसका एक रूल होता है। वो आप पहले रूल समझिए। उस रूल को बोलते हैं बोर्डमास नियम, BODMAS, बोर्डमास नियम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को मैं लिख दूँ कोष्टक, लिख दिया। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, वो भी आपको मिल जाएगा। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या हो गया भाग। एम का मतलब हो गया मल्टीपल, मल्टीपल को बोलते हैं गुणा। ए का मतलब हो गया एडिशनल यानी जोड़। और एस का मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। बोलिए, नाम क्या लिखा आपने? BODMAS, बोर्डमास। और यही नियम हमें मैथ्स में अप्लाई करना होता है। यदि आपके पास में 4 चिन्ह एक साथ आ जाएं, जैसे मैंने लिखा 2 + 3 - 4, नहीं 2 + 3 × 4 -5, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन आपके सामने है। अब बोलिए इसको कैसे हल करोगे। ये सीरीज हम सिंप्लीफिकेशन में लेके आएंगे। ये सीरीज है, इसको हल करने की सीरीज है, वो हम सिंप्लीफिकेशन में लेके आएंगे। लेकिन यदि आपके पास में ये चीज़ आपके पहले दिक्कत आ रही है तो मैं इसका आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि इसको आप हल कैसे करोगे। देखिए, यहाँ पे गुणा का भी निशान है, प्लस का भी निशान है, माइनस का भी निशान है। तो सबसे पहले किसको हल करोगे, यानी कौन से चिन्ह को पहले हल करोगे, कौन से चिन्ह को सबसे लास्ट में हल करोगे, ये नियम बताता है आपको बोर्डमास। यानी सबसे पहले कोष्टक में यदि आपको प्रश्न में ब्रैकेट दे रखा है, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। यदि आपको सबसे पहले कोष्टक दिख रहा है तो कोष्टक को हल कीजिए। फिर ओ का मतलब का का मतलब परसेंटेज में आता है, तो उस का को ऑफ को हल कीजिए। फिर डी का मतलब डिवाइड, तो जो भाग की संख्या है पहले उसको हल कीजिए। उसके बाद में एम का मतलब मल्टीपल, जो गुणा की संख्या उसको पहले हल कीजिए। फिर आता है जोड़ और लास्ट में आता है घटाव। तो देखिए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो सबसे पहले कौन से चिन्ह को हल करोगे? देखिए, यहाँ पर जब करोगे तो सबसे पहले मल्टीपल आता है, जोड़ बाद में, घटाव बाद में। तो पहले इनका गुणा कीजिए। तो 2 + 4 को 3 से गुणा किया 12 - 5, लिख दिया। अब एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का। तो पहले किसको हल करोगे? जोड़ को। 12 और 2 कितने हो गए? 14, और माइनस का क्या हो गया? 5, यानी कितने बन गए? 9। बोलिए, समझ में आया? अब आप क्या करोगे, कई बार यदि आपने पहले प्लस को हल कर दिया तो कितना बन गया? 3 और 2 5 गुणा 4 और -5, तो 5 को 4 से गुणा किया 20 -5, उत्तर कितना आ गया? 15। ये गलत है। या फिर आपने पहले घटाव कर दिया, तो 4 में से 5 गए, माइनस का 1, तो 2 × 3 गुणा माइनस का 1, तो माइनस के कितने बन गए? 3, और ये 2 यानी माइनस का 1, ये भी गलत है। यानी आपको इस रूल पे चलना पड़ेगा, बोर्डमास का नियम। गणित में क्या हुए, कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया, कई क्वेश्चनों को हल किया, तब उनके सामने ये एक प्रॉब्लम आई सामने। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसको बोलते हैं बोर्डमास का नियम। अब यहाँ पे देखिए,
आपको गुणा भी मिल रहा है, प्लस भी मिल रहा है और माइनस भी मिल रहा है। तो सबसे पहले किसको हल करोगे? आप कहोगे सर हम प्लस को, हमारी मनमर्जी चलेगी, हम प्लस को हल करेंगे। ये गलत है, आपको इस नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो क्या इतना क्लियर है? मैंने आपको सिखाया बोर्ड मास का नियम। ये चीज़ आपके सिंप्लीफिकेशन में हर जगह काम आएगी, हर जगह। यदि आपको गुणा, भाग, जोड़, बाकी चारों चिन्ह एक साथ दे रखे हैं तब आपको ये काम करना पड़ेगा, इस नियम को यूज में लेना पड़ेगा। बता रखा है बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर पहले ब्रैकेट आ रखा है छोटा, इसको हल कर लो। इसको आंसर लिखा -3/4 गुणा 2/3। इसको हल किया, प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस। ये चीज़ आपको बता रखी है प्लस माइनस माइनस होता है नहीं होता है। सारी क्लासें मैंने सीरीज़ में बना रखी है, एक सीक्वेंस सीरीज़ बना रखी है, वहाँ पर जाके देखोगे तो आपको ये सारी बातें बता रखी है। अब बोलिए, अब यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर भाग है, नहीं सॉरी यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर माइनस है। तो बोलिए किसको यूज़ में लोगे? सर मल्टीपल पहले आएगा और घटाओ बाद में आएगा, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे पहले एक ब्रैकेट और है। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? कोष्टक। तो कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक को हल करो। तो पहले इस कोष्टक को हटाओ। तो कोष्टक को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 × 4। अब इसको, ये क्या हो रहा है? कोष्टक हटाने के लिए इनका क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा, यानी ये दो संख्या है, इसको एक संख्या में लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या है? अंश और हर, अंश और हर, और बीच में चिन्ह किसका? माइनस का, यानी हमें भाग देना, यानी बाकी करनी पड़ेगी। बाकी का मतलब घटाव, और घटाव के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? एलसीएम की। लीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 में 3 का भाग लगाइए 2 बार, और 2 को 2 से गुणा कीजिए, माइनस 6 में 6 का भाग लगाइए 1 बार और 5 से गुणा कीजिए। तो ये कितना बनेगा? 4 - 5/6, यानी कितना बन गया? माइनस का 1/6। बोलिए, यानी मैंने इसको हल किया, ये बता रखा आपको, इसको हल किया, कितना बन गया? माइनस का 1/6। तो ये आ गया माइनस का 1/6। अब इनका आपस में क्या कीजिए? गुणा कीजिए। तो गुणा का क्या नियम बता रखा है मैंने कहा ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे गुणा। ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए, ऊपर 3 है और 1 है, 3। नीचे कितना है? 4 और 6 गुणा कीजिए 24। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। क्या ये सरलतम रूप में है क्या? नहीं है सर, तो सरलतम रूप में लेके आ जाओ। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 1/8। बोलिए, समझ में आया? आगे बढ़ूं। इसका मतलब हमें ऐसे क्वेश्चनों में बोर्ड मास का नियम है वो हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप केवल इसी तरीके से कीजिए ताकि आपके आगे कन्फ्यूज़न ना हो। पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। आपने बताया, दूसरा क्वेश्चन है 3/7 गुणा 28/15 और भाग का चिन्ह 14/5। इसको हल करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके? ये वाला है 3/7 गुणा 28/15 भाग 14/5। अब देखिए आपके पास में दो चिन्ह दिख गए, एक गुणाकार एक भाग का। तो सबसे पहले गुणा को हल करोगे या भाग को हल करोगे, ये बताओ। देखिए इतनी दिनों में हमने जो पढ़ा उनमें गुणा और भाग एक साथ नहीं था, लेकिन अब ये गुणा और भाग एक साथ है कि नहीं है? है सर। तो पहले किसको हल किया जाए? तो ये नियम, बोर्ड मास का नियम। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, यानी पहले भाग को हल करो। तो भाग किन दोनों के बीच में है? इन दोनों के बीच में है कि नहीं है? इन दोनों के बीच में है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा आसान समझाने के लिए इसको अलग से लिख देता हूँ। 28/15 भाग का चिन्ह 14/5 लिखाइए। मैंने आपको जब भाग वाली भिन्नों का भाग सिखाया था तो उसमें मैंने क्या कहा था आपको कि जब दो भिन्न है और उनके बीच में भाग का चिन्ह आ जाए तो आप क्या करोगे? बोलिए, आपको बता रखा है। मैंने क्या कहा था? पहली संख्या तो ऐसी की ऐसी आएगी, दूसरी संख्या को क्या करना है? उल्टा कर देना है। तो 15/14 और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा? गुणा का। यानी जब आपने इसको हल किया तो ये किस रूप में आ गया?
इस रूप में आ गया। अब इसको यहाँ पे लिख दो, तो 3/7 गुणा 28/15 और गुणा में 5/14। बोलिए क्या ये क्लियर है इतना? यदि आपने पहले क्या किया, इनका गुणा कर दिया और फिर इसका भाग लगाया, तो आपका आंसर तो वही आएगा। लेकिन हो सकता है कि आगे ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिनमें आप ये तरीका लगाओगे, आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो हमें साफ दिख रहा है कि ये दोनों गुणा में है और बट्टे में ये है, तो इसका भाग चला जाएगा। तो ये दोनों गुणा में है और ये बट्टे में भाग जा रहा है, तो नीचे वाली संख्या क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, यानी उल्टा हो जाता है संख्या। अब इसको हल कर लो। तो देखिए हम काटें, पहले किससे काटें बोले, मैं 5 से काट देता हूँ। 5 एकम 5 और 15 में 5 का भाग 3 हो, यानी ऊपर नीचे संख्या एक ही संख्या से भाग देना है। कट गया। अब इस 3 से ये 3 भी कट गया। अब इन दोनों में 14 का भाग जा रहा है। 14 एकम 14, 14 दूँ 28, उत्तर कितना आ गया 2/7। और इसको एक तरीका और है, वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो समझने में आपके आसानी भी होगी। ये दे रखा है इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा लिख दिया मैंने, 3/7 गुणा 28/15, यही तो है। अब चिन्ह किसका है, भाग का। इसका मतलब इस पूरे में तो जा रहा है भाग। अब क्या करोगे, मैंने क्या कहा था, ये मेन बट्टा है आपके, ये वाला मेन बट्टा है। तो जब बट्टे के नीचे एक बट्टा और आ जाए तो सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, ऊपर आ जाती है। तो 3/7 गुणा 28/15 और गुणा में 5/14, बना तो यही। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके 8th क्लास की किताब में दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके 8th क्लास की किताब में दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपको दे रखा है 1/2 गुणा माइनस का 1/3 भाग 2/5, ये दे रखा है। अब बोलिए कैसे हल करोगे, ये गुणा में है, ये भाग में है, तो ये प्रश्न तो पिछले जैसा ही हो गया, सेम है, लेकिन इस बार थोड़ा कोष्टक दे रखा है। तो आपको सबसे पहले कोष्टक को हल कर लेना है। तो क्या करोगे, आंसर लगाओगे 1/2, गुणा है, गुणा को ऐसा कैसा, इस कोष्टक को है। कोष्टक हल करने का मतलब ये हो गया कि कोष्टक में 2 संख्याएं हैं, तो हमारा टारगेट होगा कि उस 2 को 1 में बदल दिया जाए। ये 2 संख्याएं हैं, इसको 1 में लेके आना है हमें, तो तभी ये कोष्टक अपने आप हट जाएगा। जैसे ये कोष्टक है, इसमें मैंने लिखा 3 + 5 - 5 - 3, ये कोष्टक है। तो अब इसको हटाने के लिए पहले आपको अंदर वाले को तो हल करना पड़ेगा, तभी ये हटेगा। तो अंदर वाले को हल करो, तो 3 और -3 कट गया, 5 और 5 कट गया, यानी 0, तो ये कोष्टक हट जाएगा। यानी एक संख्या आनी चाहिए, तो इसको एक संख्या बनाओ। अब यहाँ पे देखिए, सीधा लिख दूँ मैं, बता रखा है ये माइनस का 1/3 है, भाग का चिन्ह, फिर 2/5। तो मैंने कहा था जब अंश और हर की 2 संख्याएं हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो क्या करना होगा, बाद वाली संख्या को उल्टा कर देना है। उल्टे का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। अब पहले इस कोष्टक को हल कर लो, यानी इन दोनों आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। बोलिए, अब एक संख्या बन गई, अब एक कोष्टक हट गया। अब वापस गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो माइनस का 5/12। बोलिए, समझ में आया? इसका मतलब हम नियम कौन सा लेके चल रहे हैं, हम बोर्ड मास का नियम लेके चल रहे हैं। बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, ये दे रखा आपको 1/2 भाग का चिन्ह, कोष्टक
माइनस का 1/3 भाग 2/5। अब बोलिए इसमें क्या करोगे, बताओ। इसमें सारी बाकी संख्याएं हैं। अब वही दिक्कत है, अब आप कहोगे सर ये अगर मैं इसको अपने, अब मान लीजिए कि मेरे को ये नियम नहीं पता, मैं बोर्ड मास भूल गया, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा आप बताओ। तो मैं भी आपकी तरह यदि सोचूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा, सबसे ऊपर संख्या कौन सी है 1/2, फिर ये भाग का निशान इस बट्टे में बदल दिया, फिर क्या है माइनस का 1/3, फिर भाग का निशान और 2/5। अब बोलिए क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा क्या? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कहोगे सर पहले किसको हल किया जाए, इसको हल करूं, ऊपर वाले को हल करूं, नीचे वाले को हल करूं। ये समस्या को सोल्व करने के लिए, क्योंकि जब ये नियम बनाया तो किसी इंसान नहीं है, और उसने क्या किया कि बहुत सारे पर्सन किए, तो हो सकता है उसके सामने ऐसी ये समस्या आ गई। अब कहा कि अब इसको कैसे किया जाए। इतिहास में बड़े बड़े लोगों का नाम बड़े शान से लिया जाता है, वैज्ञानिकों का नाम शान से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है बताओ? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ उपयोगी काम किए हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक थे गणित के, उन्होंने ये समस्या पढ़ी, उसको हल किया, तो वो यहाँ पे आके रुक गए। अब उन्होंने यहाँ पर माथापच्ची की और ये नियम निकाला बोर्ड मास का। इस समस्या से हमें बचने के लिए इस नियम को लागू किया, इसीलिए ये नियम लागू किए जाते हैं। अब समझ में आया कि हमें बोर्ड मास का नियम ज़रूरी क्यों है। अब इसका मतलब यदि आप अब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तब आपके ये समझ में आ जाएगा कैसे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या कहा जाता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक होता है। तो पहले जो कोष्टक वाली संख्या है उसको हल कर लो। अब बोलिए सबसे आसान, कोष्टक में ही दे रखा है, इसको कैसे हल करेंगे? माइनस का 1/3 भाग का चिन्ह 2/5, यही तो है। और मैंने कहा था जब दो संख्याएं अंश और हर में हो और बीच में चिन्ह भाग का हो तो क्या करना होता है, बोलिए क्या करना होता है? जो बाद वाली संख्या है उसको उल्टा कर दो। उल्टे का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो उल्टा कर दिया। और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा? गुणा का। इसको हल कीजिए तो 5 - 1 -5, 3 को 2 से गुणा किया 6। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लासों में बता रखी है, वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हो। तो इसका उत्तर कितना आया, यानी ब्रैकेट को हल किया कितना आया? -5/6। बोलिए कोई समस्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब क्या करोगे? वापस वही नियम, दो संख्याएं हैं, अंश और हर में है, बीच में चिन्ह भाग का है, तो क्या करोगे? बाद वाली संख्या को उल्टा कर दोगे। चाहे वो नियम लगा लो, चाहे बट्टे के नीचे कोई संख्या आ रही है तो सबसे नीचे वाली संख्या भी सबसे ऊपर आ जाती है, नियम एक ही है दोनों। तो क्या करूँगा मैं? 1/2, बाद वाली संख्या को उल्टा कर दो, और चिन्ह तो माइनस का है तो कहीं पे लगा दो, चाहे 5 के लगा दो चाहे 6 के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चिन्ह किस में आ जाएगा? गुणा में आ गया। अब क्या कट रहे हैं, क्या 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 3 बार ये चला जाएगा। 3 को 1 से गुणा किया 3/5, क्या ये सही है? देखिए मैंने कहा था चिन्हों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का 3/5। बोलिए कोई समस्या बताओ? क्योंकि इतनी देर हम सोच रहे थे कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, इसको तो हम सीधा लिख देंगे, पहले 1/2 फिर भाग 1/3 फिर भाग 2/5। अब बोलो ले लो, क्या करोगे? इसलिए ये नियम अपने दिमाग में रखना आपको ज़रूरी है। और कब ज़रूरी है? जब आपके सामने जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन चारों चिन्ह, इन चारों का एक साथ आ जाए एक इक्वेशन में, तो सबसे पहले किसको लोगे, सबसे एंड में किसको लोगे, इसके लिए ये नियम बना रखा है। मिटा दूं? अब देखिए ऐसा ही तड़कता भड़कता एक क्वेश्चन और आएगा आपके, वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये है माइनस का 2/3 गुणा 3/5
प्लस 5/2 माइनस का 3/2 और गुणा में 1/6। बोलिए गुणा प्लस माइनस गुणा बनाइए। अब इसको थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं भाग का चिन्ह लगा लेता हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे गुणा आ चुका है ना, लेकिन भाग नहीं आया। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कहाँ पे आपको भाग मिल जाए, आपके कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे गुणा की जगह भाग ले लेता हूँ। अब बताओ, बोलो, यदि आपने बोर्ड मास नहीं पढ़ा, यदि आपने ये नियम नहीं पढ़ा बोर्ड मास वाला, तो बोलिए सबसे पहले किसको आपस में गुणा करवाओगे? बताओ सर, फिर तो हम अपने मन से बनाते। वो कहते हैं ना, हमारा मन मासी भी बनासी हूँ। तो पहले आप गुणा करते, फिर जोड़ करते, फिर बाकी करते, फिर भाग करते। तो क्या ये तरीका सही था? ये तरीका गलत है, इसलिए इस बोर्ड मास को इसमें रूल किया जाता है। अब बताओ, सबसे पहले मैं किसको हल करूँगा? आप ही बताओ, सबसे पहले मैं किसको हल करूंगा? आपके सामने दिख रहा है बोर्ड मास, सबसे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है बोर्ड मास। बोलिए सबसे पहले मैं किसको हल करूंगा? बताओ, बोलिए, बताओ किसको हल करूंगा? तो इसको आप देखोगे तो B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, D का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। तो जहां पर पहले भाग का चिन्ह आ रहा है उन दो संख्याओं को हल करो। तो मैं अब इसको तो ऐसा कैसा रखूंगा, ठीक है, मैं केवल वही दो संख्या लूंगा जिनके बीच में किसका चिन्ह आ रहा है? भाग का। तो भाग का चिन्ह देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों को मैं ले लेता हूं। मैंने लिया, चलिए इस माइनस को भी छोड़ दो, केवल ये संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दो संख्या ली मैंने 3/2 और भाग 1/6। बोलिए इसका सॉल्यूशन आपको बता रखा है? जी सर बता रखा है। क्या होगा? जो बाद वाली संख्या है इसको उल्टा कर दो और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा? गुणा का। हल करो, 2 से ये 1 बार और ये 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9 और बट्टे में कितना चल रहा है? 1। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्तर कितना आ गया इसका? 9। यदि आप माइनस का साथ में लेते हैं यहाँ पर तो ये माइनस का 9 बन जाता, लेकिन आपने माइनस नहीं लिया तो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बन गई? इसकी वैल्यू क्या बन गई? 9 बन गई। तो मैं लिखता हूँ माइनस का 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2। अब इसकी जगह ये चिन्ह है, चिन्ह तो ऐसा कैसा रखो और 9। यदि आप चिन्ह साथ में लेते हो तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा? माइनस का 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए, हमने भाग को तो कर दिया ख़त्म, क्रॉस यानी इसको कर देता हूँ मैं ख़त्म, लिख दिया। एक पहला काम ख़त्म। दूसरा काम, अब आपके सामने गुणा का, प्लस का, माइनस का चिन्ह है। बोलिए कौन सी संख्या को लूँगा मैं? आप बताओ कौन सी संख्या को लूँगा? तो वही नियम BOD, D तक पहुँच गए, M बना, M का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणा। तो हमें ऐसी दो संख्या लेनी है जिनके बीच में चिन्ह किसका हो? गुणा का हो। अब इनको लीजिए, गुणा में तो आसान है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, या फिर कट रहा है तो काट दो। तो मैंने इनको काट दिया। तो ये लीजिए, संख्या है आपके माइनस का 2/3 गुणा में 3/5। काट दूं, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, उत्तर कितना आ गया? माइनस का 2/5। यदि माइनस नहीं लेते हो तो 2/5 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2/5 बन जाएगा, या फिर 2/5। तो ये भी क्या हो गया? ख़त्म। ये पहली स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। ये क्या बन गया आपके? माइनस का 2/5, प्लस में क्या बन गया? 5/2 और माइनस में क्या बन गया? 9। बोलिए इतना क्लियर है? अब यहाँ पर आपके कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस माइनस है तो एक साथ प्लस माइनस कर दो, इसमें आपकी समस्या नहीं आएगी। या फिर
वही नियम लगा दो, पहले जोड़ कर दो और फिर घटाव कर दो। तो जोड़ तो इन दोनों का होगा और फिर एक साथ में घटाओ, ये हो जाएगा। तो मैं एक साथ ले लेता हूँ। तो बोलिए इस बट्टे 9 के नीचे कितना है, 1 है। तो ये अंश और हर की संख्याएं हैं और प्लस माइनस है, तो क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। कितना आएगा, 10 लिख दिया। 10 में 5 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा किया 4, यानी ये बन गया -4 प्लस 10 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, कितना बना, 25। अब चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का। 10 में 1 का भाग लगाओ, 10 बार जाएगा। और 10 को 9 से गुणा कर दो, 90 बन जाएगा। अब पहले ये संख्या जोड़ लो और फिर घटा दो, जैसा आपकी मर्जी है वैसा कर लो। तो देखिए 90 में से 25 घटाओ, तो 90 में से 20 गए 70, और 70 में से 5 गए 65, और 65 है ये तो बन गया 65। और ये 4 जोड़ दो, क्यों, क्योंकि माइनस वाली संख्या जुड़ेगी। तो 65 4 69, तो माइनस के 69 बट्टे में 10, ये आपका उत्तर हो गया। आ गया समझ में, बोलिए। इसका मतलब ये बोर्डमास का नियम कब काम करता है, यानी आपको इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये समझना है कि ये जो बोर्डमास का नियम है ये आया क्यों, ये हम क्वेश्चन पर अप्लाई करें क्यों। देखिए जब तक आप क्यों को बीच में लाते रहोगे, आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। जैसे इसमें हमने बोर्डमास का नियम लगाया क्यों, हमें इसको लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यदि इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो क्या हम ये हल कर सकते हैं, नहीं सर, हल नहीं कर सकते, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इसलिए अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है कि सर बोर्डमास का नियम हमें कब लागू करना होगा, जब सर भूल गए, नहीं, रटने की तो आवश्यकता ही नहीं है। भूलते क्या चीज़ हो जो आप चीज़ रटते हो, यदि आपने इसको समझा तो आप नहीं भूलोगे। यानी आपने क्वेश्चन किया, वहाँ पर आपको प्लस माइनस गुणा भाग मल्टीपल डिवाइड सारे मिल गए, तो सबसे पहले किसको यूज में लोगे, बोलो। नहीं पता, नहीं पता, तब ये बोर्डमास आपके यूज में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये चीज़ आपकी 8th क्लास में दे रखी है, 8th क्लास की, और ये मैं पर्सन लेके आया हूँ तो वह मैं वहीं से लेके आया हूँ। अगले देखिए 6% मैंने लिखा 2/3 गुणा माइनस के 5/7 प्लस 7/3 प्लस 2/3 और गुणा में माइनस का 2/7, ये है। अब बोलिए, अब पिछले प्रश्न में यहाँ पर भाग था तो हमने सबसे पहले भाग को हल किया, इस बार भाग तो है नहीं। यदि भाग होता तो हमें सबसे पहले किसको हल करना होता, भाग को हल करना होता। चलिए वो एक चिंता तो हुई ख़त्म। अब हमें किसको हल करना है ये बताओ। बोर्डमास का नियम, जोड़ लें, बाकी लें, गुणा लें, मल्टीपल लें, क्या लें, तो सबसे पहले मल्टीपल। तो जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह आ रहा है पहले उनको हल कर लो। तो देखिए एक गुणा का चिन्ह तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, एक गुणा का चिन्ह इन दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों को हल कर लो। ऊपर का ऊपर कट रहे नहीं है, नहीं कट रहे तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 5 को 2 से गुणा किया 10 और 21 हो गया हल। अब इसकी बारी, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो माइनस का 2 दूनी 4 और 7 21 बन गया। अब जो प्लस में है बीच में जो बच गया वो ऐसा का ऐसा लिख दो। बोलिए कोई समस्या, बोलिए हो गया। और ये तो क्या है, 3 भिन्नों का है तो जोड़ है, बाकी है लघुत्तम लेना पड़ेगा। कितना आएगा, 21 आएगा सर। 21 में 21 का भाग लगाइए एक बार, और ये लिखा माइनस के 10। 21 में 3 का भाग लगाओ 7 बार, 7 को 7 से गुणा कीजिए 49 माइनस ये 4।
49 में से 10 गए 39, 39 में से 4 और गए, कितने बचे? 35। 35 बटे 21। क्या ये आपस में कट रहे हैं? नहीं सर, ये नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब यदि मान लीजिए जब इतना ही जल्दी क्वेश्चन हो गया तो छोड़ें क्यों? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बोलिए, ये नया क्वेश्चन बन गया। अब क्या करोगे? सबसे पहले अब यहाँ पे प्लस भी है, गुणा भी है, भाग भी है। तो सबसे पहले कौन सी संख्याओं को हल करना पड़ेगा? आइए बोर्ड मास पे सबसे पहले डिवाइड को हल करना पड़ेगा। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में भाग का चिन्ह है, ये रहा भाग का चिन्ह, सबसे आसान है। भाग का चिन्ह है तो यानी इन दोनों को हल करना पड़ेगा। और इसके नीचे मैंने लाइन खींच दी ताकि हमें आसानी रहे कि हमें केवल इसको ही छेड़ना है, औरों को छेड़ना नहीं है। इसको मैं सीधा लिख दूं, क्या करोगे? मैंने लिखा 5/7 भाग का चिन्ह और बाद की संख्या। तो जब दो संख्या में बीच में भाग आ जाता है तो क्या होता है? बाद वाली संख्या उल्टी हो जाती है। हो गई उल्टी। और चिन्ह किसका आ जाता है? गुणा का। बोलिए, हल हो गई ये। अब ये संख्या वापस लिख दो या फिर इनको गुणा करके लिख दो, आसान रहेगा। तो ये इसका कितना बन गया? -15 और बटे में 49। पहला काम पूरा, यानी -15 बटे 49। तो मैंने इसको लिखा 2/3 गुणा ये 5/7 है क्या? ये 5/7। नहीं यही तो है, हमने यही तो किया है। तो ये बन गया -15 बटे 49। यही तो बना, इसको ये बना दिया। अब चिन्ह किसका है? प्लस का। तो प्लस लगा दो, 2/3 गुणा माइनस का 2/7। अब आपको सर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसको क्यों नहीं हटाया? तो देखिए, ब्रैकेट में जब एक संख्या हो तो हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ये शो कर रहा है कि उसके आगे दो चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ब्रैकेट तब हटाया जाता है जब ब्रैकेट में एक से ज़्यादा संख्याएं हो। अब बोलिए, अब सारी संख्याएं गुणा में है तो पहले गुणा को हल करना पड़ेगा, फिर जोड़ को हल करना पड़ेगा। पहले गुणा इन दोनों के बीच में है, गुणा कीजिए। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। कट रहे हैं तो काट दो, तो मैं कट रहे हैं। 3 का पड़ा 1 बार और ये यहाँ पे 5 बार। तो ये बन गया -10 बटे में 49। ये प्लस का चिन्ह, इसको हल कर लो। क्या कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो ये -4 बटे 21। बोलिए, अब इस संख्या के आगे दो चिन्ह है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो मैं इसको कोष्टक में ले लूँ और यदि मैं इसको हल करूँ तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? बोलिए, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब इसको आप हल कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखिए, इन दोनों का लघुत्तम क्या होता है? या तो लघुत्तम निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं। तो 49 और 21, ये भी आपके क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले किसका भाग लगाऊँ मैं? 3 का भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को दिख रहा है 7, तो पहले 7 का लगा दो। कोई आपकी जो मर्जी है वैसा लगाइए। और यदि आप बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं आपके, तो पहले 3 का लगा दो, कोई दिक्कत। छोटी संख्या का लगाते जब आपकी आसानी रहेगी। 7 का लगाया, 49 में 7 बार, 21 में 3 बार। अब किसका लगा दूँ? 7 का 7 बार और ये 3 का, ये 3 1 1। हमारा टारगेट 49 था और 21 था। क्या क्या बनाना था? 1 1 बनाना था, बना दिया। अब गुणा कीजिए, 7 21 और 21 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 दूनी 14। बोलिए, यानी इनको आपस में गुणा करवाना है। गुणा कैसे भी करवा सकते हो आप। तो 21 को 3 को 7 से क्या 21 और 21 को 7 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 147। अब 147 में 49 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? लगा के देख लो। तो देखिए, 49 को आप 3 बार गुणा कर दो, यानी 3 बार भाग जाएगा। अब 3 को 10 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा? -30।
बन गया। चिन्ह किसका है? माइनस का, तो माइनस का। अब 21 में 147 का भाग लगा दो तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो 7 को किससे गुणा कर दो? 28 से। दोनों संख्याएं माइनस की है तो जुड़ जाएगी, तो कितना बन जाएगा? ये 8 और ये 5। ये आपका उत्तर हो गया। तो कैसे लगी आज की क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इससे रिलेटेड आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। साथ ही आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, यूज़फुल है, औरों के भी काम आ सकता है, तो आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।